मैंने मेन हेडलाइन में बताए हैं संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ क्या क्या होती हैं। यहाँ पे 2/4/1970 की ये वाणी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है? बाप दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। 1 सेकेंड में आवाज़ से परे होना आता है। जैसे आवाज़ में कितना सहज और जल्दी आ जाते, वैसे ही आवाज़ से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हैं। अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकेंड में आवाज़ में आना, 1 सेकेंड में आवाज़ से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, आवाज़ में अभी आवाज़ से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा। तब समझो संपूर्णता आई कि आए संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है कि सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं। याद की यात्रा, सर्विस, दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो कि संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त होगी। अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा, उनकी भेंट में सफलता कम है। आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे कि देखे किसको टच होती है। कौन बात चेक कर रहे थे? जब शॉर्ट रीडर्स कैच कर सकते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकते। यह जो भट्टी हुई हैं, उन्हों का पेपर नहीं लिया है। जो आज पेपर लेते हैं पास, तो सभी हो ही। एक होते हैं पास, दूसरे होते हैं पास विद ऑनर। पांडव सेना जो है वह शक्तियों के आगे पीछे हो। आगे जो दौड़ना चाहेंगे उनको कोई नहीं रोक सकता। अपनी रुकावट रोक सकती हैं, बाकी कोई रोकने में नहीं रुक सकता। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे इसलिए रहते हैं कि गार्ड पीछे रहता है ना। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले, कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड पीछे रहता है, गाइड आगे रहता है। तो गाइड तो आगे ही हैं, नहीं तो पांडव को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। पांडवों को पीछे रह शक्तियों को आगे करना है। गाइड गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ी होती है, इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। आप कौन से पुरुषार्थ की लाइन में हो? पुरुषार्थ की लाइन कितनी बनी हुई है? अब बाप दादा ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो किसके भी सूरत में उनकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, शक भी न हो। स्पष्ट मालूम पड़ जाए कि यह अंतिम पढ़ाई की स्टेज साकार रूप में तो थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई दे। जो साकार रूप में साथ थे, उन्होंने कई ऐसी बातें नोट की हैं जो ऐसी स्थिति नंबर 1 भी सभी बच्चों की होनी है। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी, तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट देखने में आएगा। जब तक साक्षात रूप जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसीलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। जितना समीप, उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाएगा, उतना ही स्पष्ट प्रारब्ध स्पष्ट होती जाएगी और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाएंगे। स्पष्ट और संतुष्ट, जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में
कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जितना सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो भी वह सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती हैं। यह लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट विशेष ध्यान रखनी है। एक याद की यात्रा, दूसरा बल, तीसरा स्नेह का बल, चौथा सहयोग व बल को सहन करने का बल। ये 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट थी। इन 4 बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? हर वर्ष की रिजल्ट हैं। सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी है। बल चारों ही हैं लेकिन चारों की समानता हो उनमें परसेंटेज की कमी है। तो रिजल्ट कब हुई? रिजल्ट कब हुई? 85 पास, बाकी 75 पास है और बाकी 24 की कमी है। वह 25 की कमी है। वह उनकी वह बल समान हो। कोई में भी विशेष बल हैं, कोई में कोई बल विशेष हैं। चारों बल जब समान हो तब समझो कि संपूर्ण। इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी? तो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं जो फिर हिम्मतवान तो हैं ना। तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा हुई बच्चों से कि हिम्मते बच्चे मतते बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इस हिम्मत में रहते रहेंगे तो हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की ही याद में रहने का जो पुरुषार्थी हैं उसे मदद मिलने का कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं वह बहुत समय में लिंक टूटा नहीं तो गैलअप कर सकता है। अगर अगर अभी भी कारणे अकारणे बहुत समय में हिम्मत का लिंक टूट जाता है तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। अगर बहुत समय तक लिंक अंत तक रहता है तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। इसीलिए यह लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। अभी यह टोटल रिजल्ट में क्या देखा? सर्विस की सब्जेक्ट में इंचार्ज बनना है लेकिन याद की सब्जेक्ट में बैटरी चार्ज करना बहुत कम आता है। समझा? साकार रूप में तो अनुभव देखा। साकार रूप में सर्विस की जिम्मेवारियां सभी से ज्यादा थी। बच्चों में उनसे कितनी कम है? बच्चों को सिर्फ सर्विस की ड्यूटी है लेकिन साकार रूप में तो सभी ड्यूटीज थी। संकल्पों का सागर था और रेस्पॉन्सिबिलिटी के भी संकल्प में थे कि फिर भी सागर की लहरों में देखते थे वह सागर के तले में देखते थे। बच्चों को लहरों में लहराना आता है लेकिन तले में जाना नहीं आता है। उनको उनका सहज ही साधन पहले सुनाया कि प्रैक्टिस करो। अभी अभी आवाज में फिर मास्टर सर्वशक्तिवान बन सभी आवाज से परे। अभी अभी अभ्यास करो। कितनी भी कारोबार में हो लेकिन बीच बीच में आवाज से परे। अभी अभी अभ्यास करो। भले कितनी भी कारोबार हो ना उसमें बीच बीच में सेकंड में थोड़ा टाइम निकाल के हमें आवाज से परे जाना है। अभी अभी का अभ्यास करो। फिर सेकंड में निकाल कर जितना सभ्य अभ्यास करेंगे इतनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही प्रैक्टिस रूप बनता जाएगा। प्रैक्टिस कम है इसीलिए प्रैक्टिकल रूप नहीं है। कभी सागर की लहरों में तले में ये अभ्यास करो। तो आज विशेष ये बात चेक कर रहे हैं कि बच्चों में जितना ही सहज हैं उतना ही सहन शक्ति है, साहस रखने की शक्ति है और सहन शक्ति कितनी ही ये देख रहे थे। जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे उतना ही आगे स्पष्ट दिखाई देगा। अब पेपर हुआ, रिजल्ट भी सुनाई। बाकी पांडवों की बात
रह गई। बाप दादा के पास पुरुषार्थी की कितनी लाइनें हैं, औरों को भी न देख अपनी लाइन को देखते रहेंगे तो लाइन को भी न देख अपने को देखते हैं। हर एक एक है तीव्र पुरुषार्थ की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइन, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइन और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। अब बताओ आप किस लाइन में हो? अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो ये शब्द नहीं बोलेंगे कि अब जानो नहीं, हम सभी जानते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। अभी सर्वशक्तियां समान स्वरूप में ही आएगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। बाप इतना निश्चय है कि निश्चय बुद्धि पर विजय है ही आप और सब स्वयं में भी निश्चय बुद्धि है। विजय कहाँ तक जाएगी? निश्चय बुद्धि पीछे पीछे विजय आती जाएगी। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। हम विजय बने इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते हैं। ऐसे सर्वस्त्र त्यागी हो, सर्वस्त्र त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी, सिर्फ सर्व संबंधों का त्यागी नहीं, सर्व संकल्पों के भी त्यागी। यह है संपूर्ण स्थिति। साक्ष बाप दादा क्या देखते हैं? विजय का सितारा। तो बाप दादा की लिस्ट में विजय के सितारे होना, जैसे जैसे और कार्य में ये एक दो के सहयोगी हो, वैसे भविष्य में भी एक दो के सहयोगी देखने में आ रहे हैं। बनना नहीं है, देखने में आ रहे हैं, इतना ही समीप आना है। अब जितना आवाज कर रहे हैं और पहुंच रहा है, अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है। कर रहे हो और करते ही रहेंगे। आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था वह क्या कर रहे थे? किस लिए बनाया था? यज्ञ की संभाल। साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते वह यज्ञ की संभाल नहीं कर सकते। इस संगठन को क्या क्या करना है उनको भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए फिर सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती है। अपनी गुप्त की अपनी ग्रुप की फिर कब देख रेख की। पांडवों ग्रुप, शक्ति ग्रुप, यह है सर्विस ग्रुप। लेकिन पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप है, उसका क्या हालचाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देख रेख कर सकेंगे। इस ग्रुप को अपना कर्तव्य है, सिर्फ 8 दिन का नहीं। सम्मेलन की रिजल्ट हैं, जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट हैं। चारों ही बल समान है और उसमें 25% की कमी है। समझा? पास विद द हॉनर हो, होते ना तो मालूम क्या होता, सब पास समीप आ जाते। सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की। इस इसकी भी युक्ति बताई। चारों बल की समानता होनी चाहिए। कब किस बल की विशेष, कब किस बल की, किस चारों, लेकिन चारों बल समान सर्विस करने ललकार होगी। ललकार न होने का कारण भी है, सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल आवाज निकालना है। अब ललकार नहीं निकलनी है, आवाज फैलाया है, सोए हुए को जगाया नहीं, सिर्फ करवट बदल लाया है। ललकार न होने के कारण क्या है बताओ? ललकार तब होगी जब कोई बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार न हो तब ललकार हो। अभी मिक्स, इसीलिए भी रिजल्ट मिक्स है। जो कल्प पहले मिक्स हुए वह रिजल्ट वह हैं वह अब नहीं हैं, उस फिक्स को नहीं जानते, अब मिक्स हैं। समझा? अपनेपन को भी अंगीकार न करे। मैं यह हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, मैं ये किया, इन सब का मैंपन निकाल। बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा परमात्मा में ही परम बल होता है।
आत्माओं में यथाशक्ति होती है तो बाबा कहने में परम बल आएगा। मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है, इसीलिए रिजल्ट यथाशक्ति है। अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में दिखाया कि कब कहाँ मैं चल रहा हूँ, मैंने मूली चलाई, कब कहा मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया, कहाँ ये अंगीकार करना खत्म हो जाए, इसको कहा जाता है वायदा, वह है निभाना। अब लोगों को ये गीत गाते हैं कि तुम ही पर मिटेंगे, तुम ही पर मिटेंगे हम, आ, याद आता है मर मिटना किसको कहा जाता है। मैं अपन मिटाना यही मरना मिटना है, अंगीकार न करो तो ललकार कर सकते हैं। कोई भी बात पर निंदा स्तुति न हो, न मैं हूँ न तुम हो, न मेरा है तो तेरा है, कुछ भी अंगीकार न करना है। जब तुम तब ललकार होगी। आप मन में संकल्पों के पीछे हो, आप मन के संकल्प पहुँचते ही वही पहुँच जाते हैं, क्योंकि पहले पहुँचना है। यह भी गुप्त पहेली है। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन के पीछे आता है, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नून स्पष्ट देखने में आती है, इसीलिए ड्रामा की नून पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं। इसीलिए भविष्य देख करके पहले से ही बात करते हैं, पहले से जैसा कि पहुँच ही हुआ है। जब आप लोग पाठ बजाते हो, बाप दादा भी पाठ बजाते हैं। आप रूह रिहान करने का पाठ बजाते हो, लेकिन बाप दादा पाठ बजाते हैं, आप ललकार करने का पाठ बजाते हैं, बाप दादा सुनने का पाठ बजाते हैं। समझा? जैसे कोई वैसे स्वयं न भी हो जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। अब चारों तरफ बल समानता में लाना है, तब साकार के समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लावेंगे उतना ही समीप आएंगे। कौन सा संस्कार? साकार रूप में संस्कार, उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। वह संस्कार में समानता लानी है। इन गुणों में सर्व के दिलों पर विजय होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजय बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आस जाते हैं तो बीज यहीं से डालना है, फल वहां लेना है। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा ने अपनी वाणी को यहाँ विराम दिया, हम भी अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आगे के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। आप सब जुड़े रहिए हमारे